ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जिसे 2019 में संविधान के 103वें संशोधन के अंतर्गत ऐसे लोगों को बेनिफिट देने के लिए बनाया गया था जो कि एससी, एसटी और ओबीसी की कैटेगरी में रिजर्वेशन के लिए कैटेगराइज्ड नहीं किए गए थे। ऐसे लोगों को रिजर्वेशन का प्रॉफिट देने के लिए या उन्हें रिजर्वेशन का लाभ देने के लिए, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें रिजर्वेशन देने के लिए ईडब्ल्यूएस की नींव रखी गई थी। ईडब्ल्यूएस पे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है, ऐसे तर्क देकर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से इसे बंद करने की गुजारिश की थी और वहां पर अपनी याचिका फाइल की हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन देते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस किसी भी प्रकार के संविधान के ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि ये समाज में समानता का भाव उत्पन्न करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएंगे, कैसे आप सेंट्रल लेवल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए एप्लीकेशन करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसीजर क्या होगा, फॉर्म कैसे भरेंगे, एफिडेविट क्या क्या आपको देना होगा, ये सारा प्रोसेस आज के इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपके सामने ये जो फॉर्म शो हो रहा है, ये ईडब्ल्यूएस या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सेंट्रल लेवल का फॉर्म है। इसका लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, पीडीएफ कॉपी में इसको दे दूंगा, तो आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ, तो यहाँ पर आपको इंडिया लिख देना है या फिर आपको अपने स्टेट का नाम लिख देना है। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिए कि आप अपने स्टेट का नाम लिखेंगे तो ये सेंट्रल का नहीं रहेगा, आपके स्टेट से जारी किया गया है, इसके लिए यहाँ पर नाम आपके स्टेट का आ रहा है। यहाँ पर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस। यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर जब ये जारी होगा तो वहीं से फिल किया जाएगा, जैसे कि आपके कलेक्टर ऑफिस या फिर तहसील ऑफिस से। इसके बाद यहाँ पर डेट डाली जाएगी, वो डेट जब इशू की होगी यहाँ पर फिल की जाएगी। वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर फिल किया जाएगा, ये भी उन्हीं के द्वारा फिल किया जाएगा। इसके बाद इस चीज़ को आपको फिल करके देना है जिससे आपके नेम के स्पेलिंग वगैरह सब कुछ सही रहे। तो यहाँ पर जिसके नाम से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है उसका नाम देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर किसी लड़के का है तो आप यहाँ पर श्री लगा सकते हैं, किसी लड़की का है तो कुमारी लगा सकते हैं, अगर शादीशुदा है तो आप एसएमटी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर जिसके नाम से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनना है उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर वाइफ ऑफ, सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, यहाँ पर गार्जियंस का नाम लिखेंगे। यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पर आपको विलेज फिल करना है, यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आपको अपना स्टेट फिल करना है, यहाँ पर पिन कोड फिल कर देना है। इसके बाद बात आती है फाइनेंशियल ईयर की, तो यहाँ पर आपको करंट फाइनेंशियल ईयर फिल कर देना है। जैसे अभी की बात करें तो 22-23 आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से अपना नाम फिल करना है। यहाँ पर जो भी इसे जारी करता है, चाहे वो कलेक्ट्रेट से हो, तहसीलदार हो या एसडीएम हो, जो भी गेजेटेड ऑफिसर से जारी करता है वो यहाँ पर अपना सील साइन करके देगा। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अटैच कर देना है। तो इस प्रकार से फर्स्ट फॉर्म आपको इसको भरना है। इसके बाद सेकेंड फॉर्म है, इसका ये सेकेंड फॉर्म है, अब आपको इसे फिल करना है। जैसे यहाँ पर ये मध्य प्रदेश शासन दिया है तो यहाँ पर इसे आपको काट के अपने स्टेट का नाम लिख देना है। यहाँ पर उपखंड अधिकारी, राजस्व, तहसीलदार, यहाँ पर आपको अपने तहसील का नाम फिल करना है। अब यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करना है, आप किसके लिए ये एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो आवेदनकर्ता कौन है, माता है, पिता है, भाई है या स्वयं के लिए आप कर रहे हैं, वो आप सिलेक्ट करेंगे। अगर ईडब्ल्यूएस जिसके नाम से जारी किया जाना है उसकी एज 18 साल से कम है, ऐसे सिचुएशन में उसके लिए भाई बहन उसके या फिर माता पिता एप्लीकेंट बन सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेंट का पूरा नाम आएगा, यहाँ पर एप्लीकेंट के पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आवेदक का वर्तमान पता फिल करेंगे। यहाँ पर अब नीचे देखना है आपको कि जिसके नाम से जारी किया जाना है उसकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। जैसे कोई आदमी अगर 18 साल से कम का है तो यहाँ पर उसके पिताजी की इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी जिसके नाम से जारी किया जाना है। तो यहाँ पर आप उनका नाम इंग्लिश में, हिंदी में, डेट ऑफ बर्थ, धर्म, जाति, सरनेम, मोहल्ला, जिला, स्थान, तहसील, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। इसके बाद पैन नंबर फिल करेंगे। अंतिम अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो ये कर देंगे, नहीं तो यहाँ पर ना कर देंगे या क्रॉस लिख देंगे।
अब यहाँ पर आपको आय या संपत्ति का ब्यौरा देना है। पहले यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर लेने हैं। जो भी इस एप्लीकेशन को फिल कर रहा है एप्लीकेंट, वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद क्या करदाता है या नहीं, तो आपको यहाँ पर नहीं कर देना है। क्या आवेदक की संपत्ति अधिनियम प्रावधान लागू होते हैं, तो नहीं कर देना है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपकी समग्र आईडी है, आप मध्य प्रदेश से हैं, तो इन्हें फिल करेंगे, नहीं तो आप छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इनकम फिल करना है। अब यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल्स फिल करनी है। प्रॉपर्टी की डिटेल्स में जैसे आपकी प्रॉपर्टी का किस गांव में ज़मीन है, उसका खसरा नंबर या अराजी नंबर क्या है, यहाँ पर उसका रकबा एरिया क्या है, भूमि स्वामी का नाम क्या है, ये सारी डिटेल आप फिल करेंगे। अगर आपकी प्रॉपर्टी या मकान नगर पालिका नगर निगम के अंतर्गत आता है तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे। यहाँ पर आप साइन करके अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। इसके बाद EWS सर्टिफिकेट का शपथ पत्र या एफिडेविट जिसे कहते हैं वो आता है। तो यहाँ पर अगर आप 18 साल से ज़्यादा हैं और खुद ही एप्लीकेंट बन रहे हैं तो यहाँ पर आप अपना नाम फिल करेंगे। अगर आपकी एज 18 साल से कम है या आपके पिताजी एप्लीकेंट बन रहे हैं तो वो इसे देंगे। तो यहाँ पर इनका नाम आएगा, उनके पिताजी का नाम, आयु, जाति, पैन नंबर या फिर पता, और अगर आपने इनकम टैक्स फिल किया है तो उसकी डेट। यहाँ पर मैं यह शपथ पत्र स्वयं के लिए या पुत्र पुत्री जिसके नाम से बनना है यहाँ पर उनका नाम दिया जाएगा। अगर खुद के लिए हैं तो खुद का नाम, अगर अपने पुत्र पुत्री के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पर उनका नाम दे देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको इनकम अपनी फिल करनी है। यहाँ पर फिर से वही डिटेल्स आप फिल करेंगे जो कि आप वहाँ फिल किए हुए थे। अगर आपकी कोई ज़मीन है तो वो यहाँ फिल कर देंगे। नगर पालिका के अंतर्गत, नगर निगम के अंतर्गत कोई आपका मकान या कोई प्लॉट है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। यहाँ पर आपको डेट फिल करनी है और यहाँ पर घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर करवा देने हैं। इसके बाद लास्ट आता है एप्लीकेशन फॉर्म। इसे आपको फिल करना है। जैसे यहाँ मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है तो इसे आप काट के अपने स्थान या अपने राज्य का नाम लिख लेंगे। यहाँ पर कार्यालय के नाम में जहाँ से आप बनवा रहे हैं, जैसे आप इसे तहसीलदार या उपखंड अधिकारी से बनवाएंगे तो यहाँ पर उनका नाम फिल कर देना है। जैसे कार्यालय का नाम तो तहसीलदार, और जो भी आपकी तहसील लगती है वो, और राज्य का नाम फिल करेंगे। प्रमाण संख्या, दिनांक ये आप रहने देंगे। वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो आप फर्स्ट एप्लीकेशन इंग्लिश वाले में फिल किए हैं वही फिल करना है। यहाँ पर आपको उनका नाम फिल करना है जिसके नाम से ये जारी किया जाना है। तो उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, ग्राम, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला, तहसील, ये सारी चीज़ आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिर से उनका नाम आएगा। यहाँ पर तहसीलदार और जिसे जारी करने वाले के सील और साइन होंगे। यहाँ पर उसका पासपोर्ट साइज का फोटो होगा। तो ये एप्लीकेशन आपको फिल कर लेना है। इस पूरे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन में अपना इनकम सर्टिफिकेट के बाद अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, समग्र आईडी और आपका जो ग्राम पंचायत से NOCS होता है वो लगा के और आप दे देंगे। ये तहसील ऑफिस में आप जमा करेंगे तो आपका इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट और EWS सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है वो आपको बन जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपका नेशनल लेवल का होता है, यानी कि ये आपका पूरे इंडिया में काम करेगा। इस प्रकार आप नया अपना EWS बनवा सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो में आपने जाना कि आप EWS सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आपके मन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।